गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखेवाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय ऊपर बहस और छलफल करेनिसन। वैशाख 30 गते होके जा रहल स्थानीय तह के निर्वाचन के लेकर के अभी सवाल जवाब के विशेष चुनावी बहस सब चल रहल बाटे। स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग लेवेला जनप्रतिनिधि के उम्मीदवार लोग से बहस और छलफल कर रहल बानी सन। 5 वर्ष के बाद जौन जनता के मौका मिलल बाटे आपन जनप्रतिनिधि चूज करे के, यानी कि छनौट करे के, कैसन जनप्रतिनिधि के अपने छनौट कर रहल बानी। और अभी के चुनावी मैदान में देखल जाए तो एक से एक नेता लोग आपन आपन उम्मीदवारी देले बाटे। हरेक स्थानीयता पूर्ण रूप से चुनावी माहौल में झूम चुकल बाटे। हरेक नेता, हरेक कार्यकर्ता और हरेक उम्मीदवार लोग पूर्ण रूप से चुनावी घर दैलो में लाग चुकल बाटे। जनता में आपन आपन एजेंडा लेके, आपन आपन कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता लेके जनता में जा रहल बा लोग, जनता से बता रहल बा लोग, जनता से भेंट घाट कर रहल बा लोग, अपना पक्ष में मतदान करेला जनता के हर प्रयास मोटिवेट करे में लागल बा लोग। का बा अवस्था, एकरा बारे में हमनी के बहस और छलफल करेम सन। आज के सवाल जवाब के चुनावी बहस और छलफल के खातिर हमनी के सहभागी करेले बानी सन नेपाली कांग्रेस के नेता श्याम पटेल जी के। और सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में स्वागत करके चाहे श्याम पटेल जी के। श्याम जी, स्वागत बा अपने के कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद मुकलेश जी। का बा कितना के चुनावी तैयारी, चुनावी गतिविधि हो रहल बड़ा सन? हाँ मुकलेश जी, अभी देश ही चुनाव के महाकुंभ में होम गइल बा जी। ऐसे हम पार्टी के एगो साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से स्वाभाविक बा वो महाकुंभ में हम भी सहभागी बने। जी जी। सक्रियता वही हिसाब से बा अपन पार्टी के उम्मीदवार लोग के जितावे के खातिर घर घर में जाके वोट मांगे वाला काम हो रहा बा। यानी कि पूर्ण रूप से चुनावी मैदान में कूद चुकल बनी अपने भी। एकदम एकदम स्वाभाविक बा। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता अपना अपना पार्टी खातिर चुनावी अभियान में लागल बा। वही से हम भी एगो कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता के हैसियत से हम भी अपन पार्टी के उम्मीदवार के विजय करावे खातिर हम भी समझी तो सक्रियता हमरो भी बढ़ गई बा। अभी कहीं ना कहीं विगत में शंका उपशंका रखा कि श्याम पटेल जी खुलेआम रूप से चुनाव में आएम कि ना, चुनावी मैदान में सहयोग करेम कि ना करेम, ओकर जवाब दे देनी अपने। हाँ तो मुकलेश जी, स्वाभाविक बा शंका उपशंका उपजे के कारण भी बा। शुरू में तो हमने गठबंधन के पक्ष में ना रहनी सन, वही वो कारण हुई जी। तो सरकार कारण जो परसा जिला में मोनोपोली ढंग से टिकट वितरण भइल बा कांग्रेस में, वही वो कारण हुई। हम एगो सामान्य हिसाब से कांग्रेस के निकटतम प्रतिद्वंदी रहनी नेपाली कांग्रेस के जिला अधिवेशन में, वो हिसाब से हमरो से छलफल करके टिकट वितरण करे के चाहे। लेकिन मोनोपोली ढंग से जो निजाम के कुछ नेता लोग मोनोपोली ढंग से अपना पॉकेट से निकाल के कुछ आरोप तो ऐसा भी बा जे पैसा के चलकेल भी भइल बा। वो हिसाब से टिकट वितरण कैले वालों असंतुष्टि हमर रहे, लेकिन असंतुष्टि के बावजूद भी हम पार्टी के कार्यकर्ता है। वो हिसाब से पार्टी के जिताओ के काम में हमरो भी सहभागिता होके चाहिए, हमहू शरीक होके के चाहिए। वो हिसाब से चुनावी अभियान में ना लगला से भी ना हुई। जे गलती कैले बा परिणाम भविष्य में भोगी। जे मोनोपोली कैले बा, जे टिकट आर्थिक चलखेल के हिसाब से टिकट वितरण कैले बा, ओकर भविष्य कार्यकर्ता ओकर जवाब दी।
लेकिन हम कांग्रेस के एगो सामान्य कार्यकर्ता हैं, वही हिसाब से कांग्रेस के आगाड़ी बढ़ावे खातिर अभी तक लेके हमर जिंदगी कांग्रेस खातिर बीत गई। विद्यार्थी राजनीति से ही हम नेवी संघ से राजनीति करके कांग्रेस में आयल बनी। मोह माया हमरा बा, जे सत्ता के राजनीति कैले बा, जे जिंदगी भर पद में रहल बा, ओकरा एकर मोह माया ना होई, लेकिन हम सामान्य कार्यकर्ता ही हमरा ओकर मोह माया बा। कांग्रेस चुनाव में पराजय भोगी तो ओकर पीड़ा हमरा होई, वो मोह माया बा। वही से हम कांग्रेस में अब जे गलती कैलक, लेकिन कांग्रेस जितावे वाला अभियान में हमनी सब लोग सक्रिय शरीक होकर आगाड़ी बढ़े के चाही। वो धारणा के साथ सब साथी लोग से हम सक्रिय होकर कांग्रेस जिताओ के जन अभियान बा ओमे लागे खातिर अनुरोध करता नहीं। हम भी उस अभियान में लाग चुकल बानी। बात अपने भी कहनी है, टिकट वितरण में जो आर्थिक चलखेल भइल बाटी, जी जी परसा जिला के बहुत सारा पालिका बाटे जहाँ जी आर्थिक चलखेल भइल बा, कह के अपने भी कहनी है। कुछ वहाँ के स्थानीय नेता उम्मीदवार लोग कह रहल बाटे, काहे ऐसा आर्थिक चलखेल कैल गए? देखिए, हम भी प्रमाण तो नहीं है एकर, लेकिन जोन चर्चा बा गांव के जे गांव में पुरान साथी लोग बा, जे निरंतर पार्टी में रह के काम कैले बा, जे आर्थिक स्थिति से कमजोर बा, वो 24 घंटा पार्टी में सक्रिय रूप से काम कैला के चलते आर्थिक स्थिति ओकर सुधरे ना सकल, उ संगठन में काम कैले बा, जनता के बीच में रह के काम कैले बा। यदि ओकरा संगे भेदभाव होता, पैसा वाला के देख के ओकर अपमान कैल जाता, तो स्वाभाविक वो आरोप लागी। कहीं न कहीं गांव के साथी लोग से ये आरोप आयल बा। प्रमाण तो कोनो अभी तक ले हमारा सामने कोनो प्रमाण नहीं के, लेकिन आरोप बा, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के आरोप बा, पार्टी के जे टिकट के इच्छुक साथी लोग रहे ओकर आरोप बा। यही वही आधार पर हम कह रहे कहीं न कहीं आशंका बा जी जे भी काम कैले बा गलत कैले बा, ओकरो संगे भी वैसन व्यवहार हो सकता। ऐसे सकबर पार्टी के राजनीति में ऐसा गलत क्रियाकलाप ना करे के चाही। पार्टी में जो ईमानदार साथी लोग बा ओकर अपमान करके, लेकिन पैसा यहाँ वाला तो श्याम जी जेकरा पास जनाधार बाटे, जनता के सपोर्ट बा, समर्थन बा, वैसन लोग के बाईपास कैल गई बाटे, ओकर टिकट रोक देहल गई बाटे, ओकरा कहीं ना कि छीन लेहल गई बा, ओकरा के लास्ट तले का आश्वासन देते लास्ट में दूसरा केहू के दे देहल गई बाटे। मुकेश जी हमनी के पार्टी का स्थापना देश में तनाशाही व्यवस्था रहे, राणा शासन रहे, तनाशाही व्यवस्था रहे, ओकरा विरोध में पार्टी का स्थापना भई। ओकरा बावजूद हमने राणा शासन के अंत के निशान, शाह वंश के राजा के जहानिया शासन के अंत के निशान, हमनी के हरेक के तनाशाह के विरोध में, हरेक शासन के शासन जो जबरदस्ती शासन करे के चाहता जनता के ऊपर, ओकरा विरोध में नेपाली कांग्रेस शुरू से आवाज उठावल आ रहा बा। ई पार्टी का स्थापने भइल बा तनाशाही व्यवस्था के अंत करे खातिर। तो कुछ अवशेष होकर मुकेश जी हम कहे के चाहते हैं, कुछ अवशेष होकर पार्टी के भीतर भी अभी रह चुकल बा, कुछ अवशेष बा पार्टी के नेपाली कांग्रेस के भीतर भी ओकर अवशेष कुछ बा, जे पार्टी के अपन जमींदारी समझ लेल बा। पार्टी अपन घर के हमर घर के पार्टी है, पार्टी अपना पॉकेट में रह के चलावे के चाहता। कुछ वैसने तनाशाह लोग पार्टी में जन्मल बा, ओकरा विरोध में बीपी बाबू के एगो उखान बा कि जब भी पार्टी में तनाशाह होई, उ तनाशाह के विरोध में ना बोले वाला या तो चरम अवसरवादी हुई या तो चापलूस हुई, यही तनाशाह के पार्टी के भीतर के तनाशाह के गलत क्रियाकलाप के विरोध में ना बोली। वही से हमनी आवाज उठावता निसन काहे कि पार्टी से हमनी के मोह माया बा, कि पार्टी में हमनी के जिंदगी लागल बा, हमनी पार्टी में बिना स्वार्थ के अभी तक ले काम कर रहल बानी सन। हमर करीब 30-35 वर्ष के हमर लगानी बा पार्टी में, लेकिन अभी तक ले कोनो लाभ के पद में हम नहीं के। निरंतर हम पार्टी के हमारा चैलेंज के साथ हम मुकेश जी चैलेंज के साथ हम कहें कि हमरा जितना सक्रिय 24 घंटा निरंतर पार्टी में रह के काम करे वाला पार्टी में बहुत कम आदमी बा। ओकरा बावजूद हमर आधा जे पार्टी के खातिर मरल मिटल बाटे, पार्टी के खातिर हरदम काम कैले बाटे, जनता के जन भावना बुझले बाटे, संगठन के एक एक करके जोड़े के चले बा, ईटा के काम कैले बाटे, आज ओकरे के बाईपास कैल गई बाटे। जे चापलूस कैले बाटे, नेता के झोरा ढोले बाटे, उ आज लोग टिकट लेके हीरो बनल बाटे। हाँ मुकेश जी, अब वह लोग औरी उठाई दोसर के ऊपर, जे है हम पार्टी के साथ हम ईमानदार बानी कह के कही,
जे क्षणिक दिन स्वार्थ खातिर पार्टी में आयल नेता लोग के इच्छा पूरा कैलक। अब कौना हिसाब से इच्छा पूरा कैलक सब लोग जानते बा। नेता लोग के इच्छा पूरा कैलक, ओकरा खातिर पुरान जे निरंतर अपन जिंदगी व्यतीत कैलक, जिंदगी कुर्बान कर दिलक इस संगठन के बनावे खातिर, ओकरा के बाईपास कैल जाता। वो क्षणिक आयल साथी लोग के चलते ओकर स्वार्थ पूरा ना होई फिर दोसर घर देखी, ओकरा खातिर पार्टी के धजिया उड़ावल जाता। हम अपना से कहबे कनी है जे कुछ तनाशाह के जो अवशेष बा उ नेपाली कांग्रेस के भीतर अभी आ चुकल बा। उ तनाशाह के विरोध में हमनी सब ईमानदार कार्यकर्ता के लोग के आवाज उठावे के पड़ी। एक सबसे बड़का ज्वलंत उदाहरण कांग्रेस में भी अन्याय होला के ज्वलंत उदाहरण पोखरिया नगर पालिका के श्री कृष्ण चौहान जी बड़न, जन क्षेत्रीय सभापति बड़न। जी हमनी संगे निरंतर नेवी संघ में काम कैले बड़न। एगो सामान्य परिवार के आदमी हवन। क्रियाशीलता में चैलेंज के साथ केहू से कम क्रियाशीलता नहीं के, लगानी में केहू से कम लगानी नहीं के। नेवी संघ के जिला अध्यक्ष रह चुकल बड़ा, निरंतर 4-5 टर्म क्षेत्रीय सभापति रह चुकल बड़ा। वैसन आदमी के तोहरा लगे पैसा नहीं के, तू कहाँ से खर्च कैल के आरोप लगा के ओकरा के टिकट नहीं के देवल जा। ये एगो कांग्रेस के भीतर के अत्याचार के एगो उदाहरण श्री कृष्ण चौहान आज के दिन में बन गए बड़ा। हम मीटिंग में भी बात रखनी जे इतना अत्याचारी ना होके चाहिए कांग्रेस के बीच में। यदि खाली पैसे वाला कांग्रेस में रही तो ईमानदार गरीब कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के भाग जाये। अब वोट ईमानदारी गरीब कार्यकर्ता देवला जेके चलते कांग्रेस आज कांग्रेस बा। ईमानदार कार्यकर्ता पैसा वाला तो पैसा में आज ओकर जितना जहाँ स्वार्थ पूरा होई होने जाये। ऐसे ईमानदार जे कांग्रेस में गरीब कार्यकर्ता बा, जे ईमानदार बा, जकरा कांग्रेस से मतलब बा, जकरा चार तारा से मतलब बा, जकरा गाछी छाप से मतलब बा, वही के चलते आज कांग्रेस बा। वही के चलते हमनी आज नेता कहा था वैसन लोग के वैल्यू नहीं के पार्टी में अपने के, वैसन लोग पार्टी से गईला से भी होई। कुछ तनाशाही अवशेष रह चुकल बा जे वैसन कार्यकर्ता पर कार्यकर्ता के अपमान कर रहल बा। ओकरा विरोध में हमनी निरंतर आवाज उठावे के पड़ी। अभी चुनाव के माहौल बा, अभी सब साथी लोग अपन तीता भूल के नेपाली कांग्रेस के जितावे ला काम में लागी लोग। ओकर हिसाब किताब फिर बाद में कइल जाई। संगठन के चुनाव में ओकर हिसाब किताब कइल जाई जे तनी अन्याय कइला लगन, तनी पैसा वाला के देख के गरीब के साथ, गरीब ईमानदार कार्यकर्ता के साथ अन्याय कइले वाला ओकर हिसाब किताब फिर होई। लेकिन अभी तो चुनावी माहौल बा, ई खींच के मारे केहू से तीता बा, केहू से विरोध बा, ओके चलते कांग्रेस हार जाए वो भी अच्छा ना होई। वैसे सब साथी लोग से हमनी के आग्रह कर रहल बानी सन कि अपन बीच के मनमुटाव भुला के आप कांग्रेस जितावेला अभियान में सब लोग लागो। गलती कैले बा कुछ नेता लोग, गलती के नेता लोग कांग्रेस हराऊ अभियान में लागल बाटे। आज हमने अपने के बात बताओ के चाहे अपने के हम बात बता रहल बानी। सखुआ परसौनी गांव पालिका के वार्ड नंबर 5 के जे वार्डा अध्यक्ष के उम्मीदवार बनी अपने ही के पार्टी के नेता हैं अशेषर यादव जी। वहाँ नीलगिरी के टिकट काहे काटल गए? टिकट अपने से कहिए देनी है, कुछ तनाशाही अवशेष बा। हमने के सब साथी लोग नीलगिरी के पार्टी में प्रवेश करैले रहे लोग तरह का पालिका प्रमुख के टिकट दिया, लेकिन कुछ नेता लोग के चलते वो भी काम ना होके सकल। वो के चलते कुछ असंतुष्टि बा, ओकरो भी असंतुष्टि के हमने मत्थर करे के प्रयास कर रहल बानी सन। सब साथी लोग के समझाओ के प्रयास कर रहल बानी सन। अन्याय भइल बा जी, अन्याय भइल बा, लेकिन हमने के विशेष बात कहनी है सन। वहां से आज विशेष बात के दौरान में जब टिकट के बात आयल ख तो वहां के आंख से आंसू रुकत ना रख। जहां जनता के जन भावना ये कोरी रख जे नीलगिरी के टिकट देवे के चाहिए, लेकिन उहे के अपने ही के पार्टी के नेता, क्षेत्र नंबर 3 के नेता, विद्वान नेता का पैसा के चल खेल में वो टिकट कटवा दिल बन। वहाँ के जनता, वहाँ के नेता रो रो के आज कहले बाटे कितना के। वो तो हम ना कहे मुकेश जी, लेकिन हमनी के अपना हिसाब से 14वीं पालिका में हमनी के कांग्रेस के निकटतम प्रतिद्वंदी भइला के, सभापति के निकटतम प्रतिद्वंदी भइला के चलते हमनी 14वीं पालिका में करीब करीब साथी लोग से सर्वे करवैले रहनी था। वो हिसाब से नीलगिरी जी पार्टी के अधिवेशन में हमरा के साथ ना दिले रहलन। हमरा बुझाता जे अभी पार्टी सभापति जे निर्वाचन भइल बानी जनार्दन सिंह छेत्री जी, उहे के नीलगिरी साथ दिले रहलन, ओइ जगह साथी लोग भी साथ दिले रहे। लेकिन हम ओइ जगह सर्वे जौन सखुआ परसौनी के पार्टी के साथी लोग से, टीचर साथी लोग से, प्रशासन के साथी लोग से सर्वे कैला के बाद हमनियों के सर्वे रहे। हम पार्टी के मीटिंग भी आवाज उठैले रहे, यदि चुनाव जीते के बाद
तो सबसे बेस्ट उम्मीदवार नीलगिरी जी बड़ान। शैलेंद्र यादव जी भी कमजोर नहीं खन, वो नेवी संघ से काम कैल आदमी बड़ान, उनको लगानी बा पार्टी में। लेकिन चुनाव के बाद चुनाव में जीते खातिर नीलगिरी ठीक बा, गरीब बड़ान, पैसा नहीं के उनका लगा, लेकिन ईमानदार बड़ान। उनका कार्य जनता के आकर्षण बा, जनता के प्राय साथी लोग सगुआ परसौनी के साथी लोग के का नाम रहे जे नीलगिरी जी यदि कांग्रेस के टिकट लेके आवता रहन तो हमने के चुनाव 100% जीतम सन। वैसा माहौल रहे, वही से वही कुछ न कुछ गलती भइल बा, ओकरा बावजूद भी हमने साथी लोग से आग्रह कर रहल बानी सन। जे शैलेंद्र जी भी पुरान कार्यकर्ता हुआ, नेवी संघ से राजनीति से आयल बड़ान, कांग्रेस में उनको लगानी बा। वहां तो कांग्रेस के साथ गद्दारी हुई, जे जनता के जन भावना के ना साथ हमनी के नेपाली कांग्रेस के जे हाँ। सच्चा पार्टी के नेता कार्यकर्ता बा, उ लोग के आत्मा पर चोट लागल बा, उ तो जवाब देवे करी। स्वाभाविक मुकेश जी, साथी लोग के इच्छा के हिसाब से उन्हें टिकट वितरण ना करे सकल लोग, वह कौन है जे तनाशाही अवशेष अभी तक ले पार्टी के भीतर में बा। कुछ नेता लोग के इच्छा रहे, वो हिसाब से काम भी कैलक लोग। हमनी के ज्यादा ना चलल, हमनी के ज्यादा ना, हमनी के चलबे ना कैलक। ईमानदारी पूर्वक अपने से कहे में हमरा कहीं निसंकोच नहीं के मुकेश जी की हमरा हिसाब से जिला भर में एगो गांव पालिका के सदस्य तक लेके टिकट नेता लोग ना दिलक। वो लोग को बहुमत रहे, जिला कमेटी में भी वो लोग को बहुमत बा, संसदीय दल में भी, उप समिति में भी बहुमत बा। बहुत जगह तो बिना प्रक्रिया पुगा के वो लोग जबरदस्ती घर में टिकट बटलक, बहुत साथी लोग जानकारी ना भइल। बहुत लोग बहुमत के आधार पर कोठरी के निर्णय, जिला कमेटी के बहुमत के निर्णय तो वोट ना दी, वोट तो जनता दी, वोट तो अपने के पार्टी के नेता क्रियाशील कार्यकर्ता बा उ लोग दी। जे जिला कमेटी के अभी जिला कमेटी के अगुआ लोग बा, जिला जे चला रहल बा, जे कार्य समिति के अगुआ लोग बा, जे जिला कमेटी के साथी लोग बा, वो लोग के एकलौटी जीतला के चलते रावणों से ज्यादा घमंड हो गई बा। वो लोग के बुझाता जति हमनी कदम से जति हो जाई, परसा जिला के जनता हमनी के गुलाम बा, वे सोच के वो लोग जबरदस्ती टिकट वितरण कैलक। ओकरा बावजूद भी हमनी के काला से हम निकटतम प्रतिद्वंदी रहनी, कहीं भी इतना बाईपास करके देश भर में इतना बाईपास करके कहीं भी टिकट वितरण भइल। जौन परसा जिला में अभी के जो स्थानीय निकाय में इतना बाईपास एक तरफी टिकट वितरण कैले बा। मनपली बिना सर सलाह से जबरदस्ती बहुमत के आधार पर जबरदस्ती टिकट वितरण कल गई। विगत में देखा जाए तो परसा जिला में नेपाली कांग्रेस के बहुत सारा नेता लोग के नेतृत्व में जिला कार्य समिति बनल, लेकिन जी ना कभी ना परसा जिला के इतिहास में इतना जबरदस्ती टिकट एक तरफी टिकट कभी वितरण ना भइले। गत एक पहिलका कार्य समिति में हम सचिव रहनी, जिला सभापति अजय द्विवेदी जी रहलन, वो बेरी सब लोग के जना रमेश रिजाल हमने के नेता रहलन, केंद्रीय सदस्य रहलन, उनका हिसाब से उनका क्षेत्र में प्राय टिकट उनका हिसाब से उनका सलाह से टिकट वितरण गई। 3 नंबर क्षेत्र में सुरेंद्र चौधरी के हिसाब से, जनार्दन सिंह के हिसाब से टिकट वितरण गई। 2 नंबर में अजय चौरसिया जी के हिसाब से टिकट वितरण कल गई। 1 नंबर में अजय द्विवेदी, राजेंद्र बहादुर के हिसाब से टिकट वितरण कल गई। प्राय साथी लोग जहाँ जहाँ के नेता लोग बा जो चुनाव लड़ता वही लोग के हिसाब से वो लोग के सहमति से टिकट वितरण कल गई। लेकिन अब किरवा पूरा टिकट एक तरफी मोनोपोली ढंग से एक तरफी पेल के हम निकटतम प्रतिद्वंदी बानी। हम 1000 लोग के कति देश भर के कांग्रेस के साथी लोग के साथ कह सकतनी कि हमरा सलाह से एगो गांव पालिका के सदस्य के भी, एगो वार्ड के सदस्य के भी टिकट हमरा हिसाब से हमरा सलाह से नहीं वितरण कर गई। इतना एक तरफी मोनोपोली ढंग से जबरदस्ती परसा जिला में बार टिकट वितरण कर गई बा, वही से ज्यादा असंतुष्टि बा। ओकरा बावजूद भी हमनी के साथी लोग से आग्रह कर रहल बानी सन, ये असंतुष्टि फिर पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखल जाए। ये बात हमनी के पार्टी प्लेटफॉर्म पर रख के बात कल जाए, वो ओकर समय बा। आज ही जो असंतुष्टि देखे के मिल रहल बाटे, सुने के मिल रहल बाटे, कहीं ना कहीं चुनाव के मुख में, चुनाव के नजदीक समय में शुभ संकेत तो नहीं करत। मुकेश जी हमनी के असंतुष्टि बा, हमनी के प्राय साथी लोग से बात हो रहल बा, वो असंतुष्टि कम करे के समझाओ के हमनी प्रयास कर रहल बानी सर कि कम से कम हमनी से ज्यादा असंतुष्ट क्यों नहीं हो सकत। हम अपने लोगन के अगुवाई कर रहल बानी, अपने लोगन जकरा के वोट दे के सभापति जीते उ तो अपने लोगन के संग अन्याय कैलक। हमरो के देखी हमरा काला से एको साथी लोग के टिकट नहीं मिलल, ओकरा बावजूद भी हम कांग्रेस जिताओ के अभियान में लागल बानी। यही से वो संतुष्टि हमरा के देख के भूल के अपने कांग्रेस जितावे वाला अभियान में लागी। कांग्रेस रही तो हमनियो रहम सन, बाद अभियान के दिन में अपना पार्टी के भीतर वाद विवाद कल जाई।
वो अपना जगह पर बा, लेकिन अभी कांग्रेस जितावेला अभियान में सब साथी लोग अवस्था मिलके- का रही परसा जिला में कांग्रेस के अबकी बार के स्थानीय तह के निर्वाचन में अवस्था का रही का देख रहल बानी अपने अभी? मुकेश जी कुछ अवरी अवस्था अच्छा हो सकत रहे, जी जी लेकिन अवस्था समग्र में ठीक रही। कांग्रेस सब जनता कांग्रेस के तरफ देख रहा बा, समग्र में अवस्था ठीक रही, लेकिन एकरा से अवरी अच्छा अवस्था हो सकत रहे कि यदि सबके सामंजस्य करके सबसे सलाह से टिकट वितरण कल गई रही तो अवस्था और एकरा से बेटर हो सकत रहे। जी ओकरा बावजूद भी समग्र में कांग्रेस की स्थिति परसा जिला में अच्छा बा। अभी संगठन खास के हिसाब करके से कांग्रेस सबसे प्रदेश- अच्छा संगठन के जी अभी खास करके देखल जाए तो मध्य प्रदेश के एकमात्र महानगर पालिका बीरगंज महानगर पालिका पर अभी सबकर ध्यान ज्यादा बाटे, काहे कि यहाँ गठबंधन से चुनाव लड़ल जा रहल बाटे। का गठबंधन के जे भी साझा उम्मीदवार बा ओ लोग के हरेक पार्टी जे गठबंधन में बाटे ओकर सपोर्ट रही? मुकेश जी हमनी के इच्छा ना रहे बीरगंज महानगर में गठबंधन हो को, जी ताकि कांग्रेस अकेले सक्षम रहे जब चुनाव जीते के। लेकिन गठबंधन बहुमत तो के भइल साथ बाटे। मेयर उपमेयर के साथ बहुमत के साथ हमने चुनाव जीते वाला स्थिति रहे, ताकि सबके जनता के आकर्षण रहे। जो और पार्टी गत में जो फोरम पार्टी महानगर में जीते रहे उ जनता के हक में काम करे ना सकल। वो आंतरिक के कलम में रह के जो हिसाब से बीरगंज महानगर के विकास होके चाहिए वो में ना लागल। वही से सब साथी लोग के इच्छा रहे जे बारी कांग्रेस ही महानगर के विकसित बना सकत बा। महानगर जो महानगर के सुव्यवस्था होके चाहिए वही हिसाब से कांग्रेस आई तभी कर सकता। वही हिसाब से अपेक्षा रहे, लेकिन ओकरा बावजूद भी हमने पार्टी के सच्चा कार्यकर्ता है सर केंद्र निर्णय कर दिलक बीरगंज महानगर गठबंधन में बा। मेयर में लोसपा जसपा के उम्मीदवार बानी, उपमेयर में कांग्रेस के उम्मीदवार बना। हमने सब साथी लोग मिल के सब गठबंधन के साथी लोग मिल के गठबंधन के उम्मीदवार के जितावे खातिर हमने घर घर घूम रहा बानी, साथी लोग से आग्रह कर रहल यानी कि बानी। गठबंधन के जितना भी दल बा जैसे नेपाली कांग्रेस आ जसपा ये दोनों एक अर्का के उम्मीदवार जोन बाटे मेयर उपमेयर के एकदम उमे वोट मारल कांग्रेसे जसपा ना मुकेश जी बीरगंज महानगर में रहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस और जसपा चारू पार्टी राष्ट्रीय जनमोर्चा तो बीरगंज में खासी नहीं थे, लेकिन ओकरो संगठन बा। ओकरो संगठन के साथी लोग सब लोग मिल के गठबंधन के उम्मीदवार के जितावे खातिर भरसक प्रयास हो रहा बा। निरंतर पार्टी के भी बैठक हो रहा बा, गठबंधन के भी बैठक हो रहा बा। कहाँ के असंतुष्टि बा ओकरा के समाधान करे के भी प्रयास हो रहा बा। गठबंधन के सफलता कितना के देख रहल बानी अपने? हम विश्वस्त बानी 100% गठबंधन के उम्मीदवार बीरगंज महानगर में जीती। हमारा ज्यादा संभावना बा, क्योंकि कांग्रेस के संगठन इस बीरगंज महानगर में सबसे एक नंबर के संगठन बा कांग्रेस के। ओकरा बाद हमरा बुझाता जसपे के संगठन है बीरगंज महानगर में। एक नंबर दो नंबर के पार्टी यदि गठबंधन कैले बा तो स्वाभाविक बा चुनाव गठबंधन ही जीती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओकरा के समाधान करे के आगे बढ़े के हमनी प्रयास कर रहल बानी सर। होप बेटर होके शुभकामना बा हमनी के सब लोग। शुभ संकेत बाटे गठबंधन के खातिर। जाते जाते एकदम मुकेश आम जनता से आम नेता कार्यकर्ता लोग से का कहे के चाहेम अपने? हम सब कार्यकर्ता साथी लोग से पार्टी के साथी लोग से हम आग्रह बा असंतुष्टि पोखे के हमने के समय बा पार्टी के आंतरिक प्लेटफॉर्म पर अपन बात रखल जाये। मनोपली कुछ भइल बा, टिकट वितरण में मनोपली भइल बा, जबरदस्ती टिकट पॉकेट से निकाल के टिकट वितरण करियल बा साथी लोग के सलाह बिना। ओकरा बावजूद भी कांग्रेस रही तो हमने सब के रहम सन इस भावना के साथ सब परसा जिला के साथी लोग कांग्रेस के उम्मीदवार के जितावे खातिर अपन असंतुष्टि भूल के कांग्रेस के उम्मीदवार के जितावे खातिर सब साथी लोग जहाँ से बा वहां से एकबद्ध होकर गोलबद्ध होकर प्रयास करी लगन। सब साथी लोग कांग्रेस रही तो हमने सब के रहम सन, हमने सब के रहम सन तो संगठन रही। इतने शुभकामना देते हुए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहते हैं मुकेश जी की अपने के सानवी एफएम में हमारे विचार रखे के मौका दे। जी नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस, आज के सवाल और जवाब खास करके बैसाख 30 गते होके वाला स्थानीय तह के निर्वाचन के लक्षित करके बहस के आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन। सारा उम्मीदवार लोग एह बेरा देखल जाए तो जनता के घर में जाए खातिर, जनता से मिले के, जनता के आगे हाथ जोड़े के, पैर पड़े के अवस्था शुरू हो चुकल बाटे। एह बेरा हरेक चौक पर देखी सांझ के ऐसा अवस्था बाटे, चौक पर भीड़म भीड़ लाग रहल बाटे। पेट्रोल पंप पर भीड़ के तो बातें छोड़ी, कूपन बटा रहल बाटे। जनता लोग से हम ये कहे के चाहें
कह रहल बानी सन हरदम हमनी के कि व्यक्तिगत लोभ पर 2-4 दिन मांस भात मासु चिउरा पैसा पर बेचाइल छोड़ दी, अगर सही व्यक्ति के चयन करें तबे अपने के 5 वर्ष सुख में बीती। और हमनी के बात कर रहल बानी सन परसा जिला के अवस्था का बाटे। हर एक पार्टी चुनावी माहौल में बाटे, घर दैलो कार्यक्रम में नेताजी लोग व्यस्त बानी। यही व्यस्तता के सिलसिला में हमनी के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल परसा के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी से बातचीत करें सन। का बा अवस्था जनता समाजवादी पार्टी के परसा जिला में, वहां के स्वागत करे के चाहे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में। राम नरेश सर, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद धन्यवाद मुंगेर जी। का बा अवस्था जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के परसा जिला में, बताओ जाओ। एकदम देखिए, जनता समाजवादी पार्टी 74 के चुनाव से 1 नंबर पार्टी बा परसा जिला में जी। आज भी जनता समाजवादी पार्टी हर एक पालिका में मजबूत अवस्था में बा। कोई भी चुनाव लड़ता तो हमनी से ही चुनाव में बा अगाड़ी हमनी बानी सन। और हमनी के पूरा नेता लोग, हर नेता लोग, केंद्रीय नेता लोग, प्रदेश के नेता लोग, जिला तह के नेता, हर एक अपन शेड्यूल अनुसार जेकरा जवन जिम्मेवारी जहाँ मिलल बा वहाँ एक दिन आज हमनी के समझी ना 7 गो सभा करके अभी हम लौटल बानी जगन्नाथपुर से जी। 8वां में हम जा रहल बानी बहुदरमाई नगर पालिका में। दिनों रात अपने चुनावी दौरान में बानी, हर एक पालिका के हर एक गांव में जा रहल बानी। हर एक गांव में एको गांव नहीं के जिसे नहीं की कैसन किस्म के अपने के आभास हो रहल बाटे। जनता समाजवादी पार्टी प्रति जनता के झुकाव कैसन देख रहल बानी? जनता समाजवादी पार्टी के जवन 74 के प्रदर्शन है ओकरा से डबल किस्म से प्रदर्शन इस साल बाटे। बहुत अच्छा जीत परसा जिला में स्थानीय तह में होके जा रहल बा। यानी कि विगत के जौन अवस्था रहे वो अवस्था आज भी देखे के मिल रहल बा, ओकरा से बढ़िया अवस्था बाटे। वो से अच्छा जौन 74 में रहे ओकरा से अच्छा अवस्था जनता समाजवादी पार्टी के 79 के चुनाव में बा। अपने के परिणाम आई तो देखे के मिली। जनता समाजवादी पार्टी प्रति इतना जनता के झुकाव का है, का महसूस झुकाव एकदम देखिए का झुकाव का बा कि जनता समाजवादी पार्टी पहिलका बार अपन प्रदेश में सरकार बनैलक। प्रदेश के जवन जनमुखी योजना सब आई, लोकप्रिय योजना सब आई, और जवन 40 वर्ष में जवन विकास देखे के ना मिल रहे वो 4 वर्ष में देखे के मिलल बा लोग के प्रदेश में। और प्रदेश में और हमनी के पालिका जहाँ भी जीतल बा, जवन जगह पर भी जीतल बा। अब दुर्भाग्य कहीं महानगर तो शुरुआती दौर से ही हमनी के ट्रैक से बाहर हो गए रहे, ओकर बात ना कर जाओ। लेकिन बाकी गांव के तरफ में जहाँ भी हमनी के प्रदेश सभा सदस्य लोग बा, पालिका अध्यक्ष जी लोग बा, वड़ा अध्यक्ष जी लोग बा, पूरा जनता मुखी होके जनता के चाहना अनुसार जनता के भलाई होके वाला काम में दिन रात खटल बा। और हमनी के पार्टी भी हरदम जनता के संपर्क में रहल बा, जनता के सुख दुख में रहल बा। हर जनता के घर दैलो में ही ना चुनाव के बेरा खाली दिखाई दिला वैसन बात है। कंटिन्यू हमनी के जनता के बीच में बानी सर, उसे जनता के प्रत्यार जनता समाजवादी पार्टी ही बा। कुछ लोग के भ्रम बा कि कुछ लोग कह रहल बा, आवाज आ रहल बड़ा सन जगह जगह पर चाय के दुकान सब कि बीतल समय में, बीतल स्थानीय तह के निर्वाचन में मधेसी नेता लोग के चाहे मधेसी के एगो मूवमेंट रहे, एगो हवा रहे, अब की बार उ हवा नहीं खे का कहे खातिर देखी कह के चित बुझावत लो, समझल गए जी। का बाजे वो कह के चित बुझावे वाला काम हो, जनता के दिग्भ्रमित करे वाला काम हो, जनता के भ्रम में पारे वाला बात हो। लेकिन जनता के चाहना यथार्थ जनता के बीच में जहाँ चौक चौराहा पर उ का बाकी पार्टी के कोई कैडर होला, कार्यकर्ता होला, नेता होला, इंटेलेक्चुअल बैठ के उ एगो पार्टी के के नीचा देखावल जाए, उ बहस मानल जाए। लेकिन यथार्थ रूप में जाए जन आखिर तो परिणाम 30 के बाद तो अबे करे, 5 गते तक परसा के सिनारी तो दिखाई दे दी नु। उससे हम जन के आवाज बुझ के जनता के बीच में प्रत्येक दिन हम एक दिन में 5 गो 6 गो पालिका में हमार कार्यक्रम हो रहा बा। ऐसे जनता के रुझान बा, जनता के जो झुकाव बा वो देख रहा बा। जैसे जनता समाजवादी पार्टी जनता के भरोसेमंद पार्टी कह के देख लोग तो देखत है बानू। आज 47 साल के बाद हर पार्टी के लोग देखले वाली हमने के तो पहिलका बार में हमने के समझी तो ही बानी सनु। ऐसे मूलधार में विकास और समृद्धि खातिर जौन किस्म से उपस्थिति परसा में हमने के ना भई रहे, लेकिन आवे वाला दिन में लागता विगत के जौन हमार जहाँ जीतल पालिका बा उ लोग के काम करवाही के चलते और हमने के निरंतर हर एक पालिका के जनता के सुख दुख में जुड़ला के चलते और प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा सदस्य या संघीय मान्य जो हमने के बालो जौन काम कैले बालो ओकरा चलते सब कोई जनता समाजवादी पार्टी पर समर्पित बा।
जी, यानी कि अब की बार फिर से जनता समाजवादी पार्टी के लहर जौन बाटे परसा जिला में देखे के मिली। देखिए, अभी भी स्थानीय चुनाव में 1 नंबर पार्टी जनता समाजवादी पार्टी रही। मुकेश जी अपने देखे परिणाम बताई, हम कहत नहीं कि अब बोलत नहीं तो बात हमने के परिणाम से तुलना करें, परिणाम अइला के बाद फिर हमरा के रेडियो में जोड़ेम। आपने पूछम जो अपने वो दिन तो बड़ा ललकार के कहत रहनी परिणाम है नहीं आगे, लेकिन परिणाम पक्ष में आई, ऐसे इतना हम जोरदार अपने से बोल रहा हूँ। पूरा विश्वास के साथ कह रहा बानी अपने 1 नंबर स्थान जनता समाजवादी पार्टी के आपकी परसा जिला में। जनता समाजवादी पार्टी रही परसा में, कोई नहीं कह 2 नंबर में ले जा सकता। जनता समाजवादी पार्टी के पास उतना जनाधार अपने देख रहा बानी, एकदम देख रहा बानी। हर एक पार्टी देखल जाओ अभी जनता के वोट अपना और केंद्रित करे के खातिर विभिन्न किस्म के घोषणा पत्र प्रतिबद्धता दिखा रहा बालो। जनता समाजवादी पार्टी के स्थानीय तो 2079 के एजेंडा सबका बाटे। देखा जाओ हमनी के सर्वप्रथम इकाबा की सुशासन और समृद्धि, इतना ना मैंने देश में भ्रष्टाचार विभेद जौन बा अपनी के हमनी का स्थानीय तौर के एजेंडा बा विकास और समृद्धि में ले जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चलाओ बा। भ्रष्टाचार ही एगो बहुत बड़ा हमनी के समाज के रोग बा जौन विकास के बाधक बा। तो हम मूलभूत कहें तो विकास और समृद्धि और सुशासन 2 गो पर हमनी के आवे वाला दिन में पूर्ण रूप से खरा उतरे काम करे। जब सुशासन हुई और भ्रष्टाचार मुक्त हुई समाज तो विकास यही नतीजो हुई। ये अभियान अभी के 2 गो लक्ष्य लेके हमने के तो बहुत हमने के घोषणा पत्र अपने देखले होके हमने के बहुत चीज घोषणा पत्र में आयल बा। एगो पालिका में अपने के समझी एगो एक हॉस्पिटल जिला स्तर के 15 बेड के हॉस्पिटल बनाओ के भी बात बा। गुणात्मक शिक्षा के देवल जाई, विद्यालय के स्तरों पे के कल जाई, ये सब चीज बा। भौतिक पूर्वाधार के बात बा और विशेष रूप से फोकस बा कृषक लोग के उन्नत कृषि प्रणाली की व्यवस्था के कल जाए, जनता के आत्मनिर्भर के बनावल जाए, आर्थिक स्थिति के अच्छा बनावल जाए। ये सब 4-5 गो बुंदा में हमनी के घोषणा पत्र में बहुत बा। लेकिन मुख्य रूप में ये 5-6 सेक्टर में युवा के रोजगारी के देवल जाए, महिला के उद्यमशीलता के बढ़ावल जाए, घरे में एगो घराइसी वातावरण में ही आर्थिक उपार्जन करे खातिर कैसे स्किल दिया सकता। ये सारा चीज के लेके हमने आगाड़ी बढ़े जो हमने के घोषणा पत्र में उल्लेखित बा। मुख्य रूप में ये सब 5-6 गो लक्षित योजना बा। एकरा भीतर और सब भी बहुत काम बाड़ा सन जो हमनी करके दिखाएम सन। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत समाज के विकास के जितना भी आवश्यक पूर्वाधार बाटे हर एक पर अपने लगन के जोड़ बाटे। अपने के जे भी जनता समाजवादी पार्टी से निर्वाचित जनप्रतिनिधि होई वो लोग के फोकस रही इस चीज पर। वही राह पर चले पर जौन हमनी के केंद्रीय घोषणा पत्र स्थानीय तौर खातिर जारी भइल बा ओकरा के ही अपन कार्य दिशा बनावे के पड़ी, ओकरे अनुसार ही अपन योजना बनावे के पड़ी। वो अनुसार जनमुखी योजना बा, के अनुसार आगाड़ी बढ़ के 5 वर्ष में जौन 40 वर्ष नहीं के भइल आवे वाला 5 वर्ष में हमने करके दिखावे के अभियान ये साल के निर्वाचन के बाद हमने शुरू करम। रामनरेश सर, मध्य प्रदेश की एगो मात्र महानगर पालिका वीरगंज महानगर पालिका जहां अपने लगन गठबंधन से चुनाव लड़ रहा बानी, का बा अवस्था? देखिए, गठबंधन आज की आवश्यकता है। गठबंधन तो हमने के शीर्ष नेता लोग देश पर गठबंधन करे कहले रहे जी, लेकिन स्थानीय निर्वाचन में ज्यादातर सब कुछ के चाहना रहेला। 5 वर्ष से जनता के बीच में जुड़ल रहेला। कोई सदस्य में लड़े के चाहना रखेला, कोई वड़ा अध्यक्ष में लड़े के चाहना रखेला, मेयर उपमेयर में लड़े के चाहना रखे। ऐसे हमने हर जगह तो ना कर सकनी सन, लेकिन देश के प्रमुख महानगर पालिका और उप महानगर पालिका में पार्टी कॉलेज ना है अपने के करही के परी गठबंधन। तो ऐसे वीरगंज महानगर पालिका में जी जी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी के गठबंधन हो गई बा। तो में तो कोनो किंतु परंतु है नहीं के जीत तो सुनिश्चित बा। जीत आजे हमने के औपचारिक घोषणा करे के मात्र दिन बाकी बा। ऐसे हमने के 2 गो पार्टी मिल गईला पर अपने कोनो शक्ति वहां नहीं दबा सकत, कोनो चल खेल हुई कुछ हुई, लेकिन गठबंधन में अब कोनो किसी के दाग नहीं खे सारा। गठबंधन में चुनाव केवल उम्मीदवारी छनौट के बेरा आपसी तालमेल मिलावे के बेरा तनका उतार चढ़ाव होला। सबको नेपाली कांग्रेस भी यहाँ के एगो पुरान पार्टी है, वो भी नगर में ओकर उपस्थिति अच्छा बा। वो हिसाब से वो लोग भी चाहना रहे हम मेयर में लड़ी, लेकिन केंद्रीय निर्णय अनुसार गठबंधन भइल बा। ऐसे गठबंधन के हमनी के मेयर के उम्मीदवार राजेश मान जी और उप प्रमुख के उम्मीदवार इम्तियाज आलम निश्चित जीत सुनिश्चित बा। उनमें
नेता लोग के बीच में एकदम एकत्रित हो गइल बा, एक भावना हो गइल बा। जैसे भी हमनी के जीते के बा कह के देखत नहीं कि सारा नेता लोग वार्ड वार्ड के घर दैलों में भी जा रहल बा, सभा में जा रहल बा। हर पार्टी के, नेपाली कांग्रेस के नेता लोग, जनता समाजवादी पार्टी के संपूर्ण नेता एक ढिक्का बा, ऐसे महानगर के जीत सुनिश्चित बा। लेकिन जसपा के जौन पार्टी से गठबंधन भइल बाटे, खास करके देखल जाए तो नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केंद्र, नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी सबसे गठबंधन करके आगाड़ी बढ़ रहा बानी लगा। लेकिन नेपाली कांग्रेस एगो ऐसा पार्टी जहां अंतर्घात के मारे कांग्रेस लोग कांग्रेसे के हरावेला, तो गठबंधन के अवस्था का रही? गठबंधन में ऐसा किस्म के कहीं ना कहीं अंतर्घात के संभावना बाकी ना? देखा जाओ, अंतर्घात अलग किस्म के पार्ट है। अंतर्घात पार्टी में आपसी द्वंद से होने वाला चीज है, लेकिन ये पवित्र गठबंधन है। यही गठबंधन में नेपाली कांग्रेस के नेता लोग के साख भी दाव पर लागल बा, जनता समाजवादी पार्टी के भी साख दाव पर लागल बा। हम प्रश्न रूप से अपने के रेडियो के मार्फत कहे जाए, अंतर्घात अलग चीज है, लुका छुपा के करे वाला चीज। कोई पार्टी में अगाड़ी चाहना रखले रहे, दूसरा के टिकट मिलल, आंतरिक बहुत किस्म के बात होला जौना के चलते अंतर्घात भइल। नेपाली कांग्रेस उस सारा उतार चढ़ाव के झेलते हुए यहाँ तक पहुंचल बा। ऐसे अब गठबंधन के बेरा में आके वैसन हुई कह के हमने के 1% भी विश्वास नहीं किया। ऐसे कारण कि नेपाली कांग्रेस के नेता लोग सामने हरदम बैठता है सन। जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी, चारों दल के नेता के बैठक हो रहा बा। ई गठबंधन प्रतिगमन के विरुद्ध में हो, ई गठबंधन निरंकुशता के अंत करे खातिर है, ई गठबंधन संघीयता के बचावे खातिर है। ऐसे ई ओली प्रवृत्ति के विरुद्ध में गठबंधन है। ऐसे सब नेता लोग बुझ रहा बा। वीरगंज महानगर जौन देश में 6 गो महानगर पालिका बा, 13 गो महानगर पालिका बा, उस सब में गठबंधन भइल बा। हमरा लागता जे एगो देश में संदेश देवे के बा जे बड़ा बड़ा जौन नगर पालिका महानगर पालिका रहे उनमें गठबंधन के सरकार बनावे के बा। और यही सरकार मार्फत जौन भी विगत में जौन अच्छाई बा ओकरा के आगाड़ी बढ़ावे के बा, जौन भी कभी कमजोरी बा ओकरा के सुधार के आगाड़ी बढ़े खातिर, एगो समृद्ध शहर बनावे खातिर, नया आधुनिक शहर बनावे का अभियान दोनों पार्टी, चारों दल कहीं, पांचों दल कहीं अठोट ले बा, उसे गठबंधन भइल बा। यानी कि गठबंधन पवित्र बा, एमे कौनो किस्म के छल पाँच नहीं के, चाहे कौनो किस्म के वैसन अंतर्घात चाहे असहयोग करे के भावना नहीं के, सारा कोई एकजुट होके लागल बा। सारा कोई एकजुट बा मुकेश जी, सारा लोग एकजुट लागल बा, कहीं कौनो कोई में किंतु परंतु नहीं के। अगर कोई कहत हुई तो मतगणन बात है, हमनी के गठबंधन के बैठक होता, उपगुट हर पार्टी में बा, लेकिन हर पार्टी के नेता समान रूप से बैठता है सर। कहीं कोई के मन में वैसन द्वेष भावना नहीं के जे हमनी के। एकर मतलब वीरगंज महानगर पालिका में गठबंधन के सफलता एकदम 100% बाटे, 110% बा, एमे कोनो दो मत के बात नहीं के। और अगर मार्जिन कितना के बढ़ा लेवल जाऊं वो हमनी के चाहना बा, ज्यादा है ज्यादा मत से अंतर केंगे जीती सन, ओकरा खातिर हमनी के सब नेता प्रयास में बानी सन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। इतना व्यस्तता के बावजूद भी है अभी जौन चुनावी दौड़ बाटे, भाग दौड़ में भी अपने कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर अपन समय देनी, एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। अब बहुत समय हमने के मिल गई जगह, हम दूसर जगह जात रहनी है ना, तो अपन हम पढ़ो कल टाइम मिली तो हम ना दिखते बा, लेकिन फिर भी हमार भी आवाज श्रोता समक्ष पहुंचावे के जौन अवसर देनी, एक खातिर अपने के और शानवी रेडियो परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के विशेष चुनावी बहस, खास करके बैसाख 30 गते होके वाला स्थानीय तह के लक्षित करके ओकरे से सांदर्भिक रह के हमनी के बहस के आगाड़ी बढ़ेनी है। हमनी के आम जनता से बार बार कह रहल बानी सन, जनता कह रहल बाटी कि भ्रष्टाचार बढ़ गई बाटे, विकास ना भइल। अरे भाई, जब तू वोट के दिने चुनाव जब आवेला तो पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल पर 500 रुपया पर, दारू मास पर बेचाए नहीं, तो विकास अब भ्रष्टाचार कहां से हुई? ऐसे अपने लगन से बार बार हमनी के विनती करेनी सन कि जे सही व्यक्ति बाटे वैसन सही व्यक्ति के छनौट करे के पड़ल, अपना छाती पर हाथ धर के राख कसम खाए के पड़ल, आ चाहे छाती पर हाथ धर के सोची कि जितना भी अभी तक घर दैलो हो रहा बड़ा सन ओमे अपने बिना स्वार्थ के सहभागी भइल बानी, जौना पार्टी से अपने बिलोंग्स करी, जौना पार्टी के अपने समर्थक होई, लेकिन अपने निस्वार्थ भावना से कहियो गई नहीं है। अपने का बिना पेट्रोल के अपन मोटरसाइकिल ले गई नहीं है, बिना नाश्ता के गई नहीं है, बिना पैसा ले ले अपने चुनावी दौड़ में गई बानी।
ई सोचे वाला बात बा। जब तक ई बात के अपने ना सोचे, जब तक पेट्रोल के चक्कर में, जब तक पैसा के चक्कर में, जब तक दारू के चक्कर में, जब तक 2-4 बोटी मांस के पीछा करे, तब तक सही व्यक्ति के अपने छनौट ना कर सकता नहीं। और अपने के कोनो अधिकार नहीं के कि जे भी जनप्रतिनिधि जीतता वो भ्रष्टाचारी बा, भ्रष्टाचारी करता, ये अपने के जमीर कबो नहीं के स्वीकार सकत। ये कहे के अपने के नैतिकता नहीं के। ऐसे जब तक अपने सचेत नहीं हो सकत, जब तक अपने अपन एगो सच्चा नागरिक के दायित्व निर्वाह नहीं कर सकत, तब तक आम क्यों पर आरोप लगाओ के अपने के ना मिली। ऐसे अपने के हमने के कह रहल बानी सन, बहुत कम समय अब बाटे। बैसाख 30 गते अब ज्यादा दिन नहीं के, उ दिन ऐसन जहां ओ दिने मतदान केंद्र पर जौन मत पेटिका रही उमें बहुत लोग के भाग्य खोलल जाई, लेकिन वही दिने बहुत लोग के भाग बंद भी हुई। ऐसे सही समय पर जब तक अपने सचेत ना होके, जितना भी लालच चीज बाटे, जितना भी अपने के फंसावेला, अपने के जाल धेल में लगावेला, जितना भी ये गतिविधि बाटे, दारू मांस पैसा हाबी जाबी जितना बाटे, एकरा से जब तक अपने तौबा ना करें, जब तक एकरा से दूर ना होके, तब तक दूसरा पर आरोप लगाओ के ना मिले। इससे जब तक जनता ईमानदार ना हुई, जब तक अपने ईमानदार ना होके, जब तक हम ना ईमानदार होके, तब तक नेता लोग ईमानदार नहीं हो सकत। जे ये बेरा करोड़ों रुपया खर्चा करी, वो बिहान जाके का करी, अपन पैसा ना निकाली। तो ऐसे वो पैसा, वो करोड़ों खर्चा के करा होता, अपने करा होता नहीं, जनता करा होता, नेता लोग करा होता। जब तक जनता ईमानदार ना हुई, बिना मांस दारू के रैली में जाई, बिना पेट्रोल भरौले जाई, वो बेरा उ जनप्रतिनिधि जीती, ओकरा भी लाज शर्म रही, ओकरा भी जनता के डर रही। ऐसे समय पर अपने लोग के सचेत होके के पड़ी। और बैसाख 30 गते के दिन एगो ऐसन व्यक्ति के चुनी जे अपने के सुख दुख में साथ दे सके, अपने के भावना के कदर कर सके, अपने के समय जब पड़े ओ बेरा उ खड़ा हो सके, ओ पद के लायक व्यक्ति बा, इस सोच के ओकरा के मतदान करी। यह कहम सन कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल सुननी। एकरा अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनरजीत यादव जी के देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बने पड़ना। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ। चन्दा तथा जिन्सी सहायता माग लगायत कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्स उल्लङ्घन हुने विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। हामी हाम्रा कार्यक्रमका तोकिएका उद्देश्य बाहेक कुनै पनि समूह, राजनैतिक दल र उनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूलाई चन्दा वा जिन्सी सहायता लगायतका कुनै पनि कुराहरू दबाव वा आफ्नो इच्छाले दिँदैनौं। हाम्रा स्रोतबाट उपलब्ध गराइएका उपकरण, माल सामान र साधनहरू हाम्रो कार्यक्रममा उल्लेखित